Hello बच्चों, let's see this question. If m is the minimum value of f of x comma y equal to x square minus 4x plus y square plus 6y, when x comma y are subjected to the restriction x greater than equal to 0 and less than equal to 1 and y greater than equal to 0 and less than equal to 1, then the value of modulus m is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें f ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y की फॉर्म में। नो, एक्स और वाई पे हमारे रेस्ट्रिक्शन है कि हमारा एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 और वाई भी हमारा क्लोज इंटरवल 0 to 1 के बीच में लाई करता है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो m है उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन फंक्शन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन दैट आवर f ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। नाउ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमें एक सर्कल की इक्वेशन जैसी दिख रही है, तो यहाँ पर हम x को कोस थीटा और y को भी साइन थीटा पुट कर देते हैं। लेट x कोमा y को हम पुट कर देते हैं कोस थीटा, x को कोस थीटा एंड y को साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि x और y हमारे क्लोज इंटरवल 0 to 1 में लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारा थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। और हमारा f ऑफ x कोमा वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड our f of x comma y will be f of theta which is equal to cos square theta प्लस y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 6 साइन थीटा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमारी 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा। नाउ हमें क्या करना है, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए मिनिमम वैल्यू m फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, एफ डैश थीटा फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से हमारा एफ डैश थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये इक्वल आ जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, 6 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। अब बच्चों इस एफ डैश एक्स के साइन की बात करें तो हमारा यहाँ पर इंटरवल 0 से π/2, और 0 से π/2 इंटरवल में हमारा कोस थीटा भी पॉजिटिव होता है और साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कहीं नेगेटिव साइन भी नहीं है। तो इसका मतलब एफ डैश थीटा इस गिवन इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। हैंस एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगर ये थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस एफ ऑफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो एफ ऑफ 0 पे सिचुएटेड होगी। देयरफॉर एफ ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है ये हमारी हो जाएगी एफ ऑफ 0 के इक्वल। तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 पुट कर देते हैं एफ ऑफ थीटा के एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 6 टाइम्स साइन थीटा यानी कि साइन 0
माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोस 0, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस कोस 0 हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया कि एफ ऑफ थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी -3, और क्वेश्चन में हमें ये मिनिमम वैल्यू m के इक्वल दी हुई है। और हमें क्वेश्चन में फाइनली आंसर क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन में मॉड्यूलस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा मॉड्यूलस m किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो आवर फाइनल आंसर इज इक्वल टू 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।